बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा पीटीआई वालों ने कल ज़मान पार्क में दिवाली की रात मनाई और सारी रात जश्न मनाया, पटाखे चलाए, फुलझड़ियाँ छोड़ी, रक़्स व सुरूद किया और वो सब काम किया जो पीटीआई के कल्चर में पीटीआई वाले किया करते हैं। उनके बगैर उनकी रात मुकम्मल नहीं होती। और फिर जब सुबह उठते हैं दिन के 11, 12, 1 बजे, उनको चेहरों की हालत वही होती है कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। तो नाज़रीन, ये आखिरी दिवाली थी जो पीटीआई ने मनाई। अब पीटीआई के पीछे जो इनका मालिक कार है वो ताक़ुब कर रहा है और अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें पलटती है। पहला सवाल ये है कि पीटीआई ने किस चीज़ का जश्न मनाया। ये बात बड़ी दिलचस्प है और तवज्जो तलब है। मज़ेदार बात है कि जश्न इस बात का मनाया कि 10 महीने की जद्दोजहद के बाद इमरान खान एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। क्या फ़तह? ये फ़तह कि हिफाजती ज़मानत उन्हें मिल गई है 3 मार्च तक के लिए। ये वो फ़तह है जो इमरान खान ने इन 11 महीनों की जद्दोजहद में हासिल की। आर्मी चीफ की तकर्री, ISA चीफ की तकर्री, फ़लाँ की बरतरफ़ी, फ़लाँ 90 दिन में इलेक्शन, फ़लाँ ढिमकान, सबसे हर जगह शिकस्त हुई, नामरादी हुई, मायूसी हुई, ज़िल्लत हुई। हत्ता कि ये जो CPO है गुलाम डोगर, इसके मामले पर भी शिकस्त इसका मुंह देख रही है और आखिरकार कामयाबी हुई। तो क्या हुई कि ज़मानत मिल गई। ज़मानत मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं हमारे लिए, लेकिन इमरान खान की पार्टी के लिए 11 महीने की शिकस्तों के बाद ये एक बहुत बड़ी फ़तह थी। लेकिन इस फ़तह की कीमत क्या अदा की इमरान खान ने भी और हाई कोर्ट ने भी। इमरान खान ने ये कीमत अदा की, वो लंगड़ा होने का जो एक ड्रामा झूठा इसने किया हुआ था वो उसे तोड़ना पड़ा। मैं अब लंगड़ा नहीं हूँ, ये कहकर उसे अदालत में जाना पड़ा और अदालत भी इसने नंगी कर दी इमरान खान ने। कैसे? अंदाज़ा करें कि एक जाली दरख्वास्त ज़मानत पेश की गई और इमरान खान को कहा गया कि ये तो दस्तखत ही जाली हैं। तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, ये गलती से हो गया और अदालत ने मामला ख़त्म कर दिया। और जिस आदमी ने ये जाली कागजात बनाए वो उसका नाम अज़हर सदीक नामी एक जालसाज वकील है। तो उस पर ना तो उसको गिरफ़्तार किया गया, ना उसका वकालत का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, ना उसकी सर्जरिश की गई, ना उस पर कोई केस दर्ज करने का हुक्म दिया गया कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है तुमने जालसाजी की, तुम हो ही ख़ानदानी जालसाज, तो एक जालसाजी और कर ली, कोई बात नहीं। तो ये अदालत ने कमाया और ये कमाया कि आप सबके रोल मॉडल हैं। तो रोल मॉडल क्या होता है इसका आज तज़किरा करना है, लेकिन उससे पहले एक दो मुख्तसर ख़बरें कि एक तो कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें आ गई हैं कि दंदान साज आइन शिकनी का मरतकब हुआ है, वो इस्तीफ़ा दे। अब वो ज़ाहिर है कौमी असम्बली हुकूमत जो है वो ईवान में मुआख़ज़े की तहरीक नहीं ला सकती क्योंकि उसके पास वो अक्सरियत नहीं है जो मुआख़ज़े के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो इस करारदाद की मंजूरी के बाद एक और करारदाद आएगी जिसमें एक आर्डर के ज़रिए हुकूमत से कहा जाएगा कि वो उल्वी को, इस दंदान साज को काम करने से रोक दे, जिसके बाद ये बेचारा यतीम हो जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने 6 रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। ये वो नकवी जो है मुज़ाहर नकवी, जिसने 50 करोड़ का प्लाट हथियाया है, तो उसको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा और 7 दिन का अल्टीमेटम पूरा होते ही 6 रेफरेंस दायर कर दिए जाएंगे, एक पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और 5 रेफरेंस 5 हाई कोर्ट्स की तरफ से, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। और इन रेफरेंस से इसको बिंदियाल साहब नहीं बचा सकेंगे, रेफरेंस वो सबमिट करना ही पड़ेगा। और फिर रेफरेंस के अलावा इसकी जो धुलाई होगी मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो अलग होगी। और नाजरीन, मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, एक नहीं 3 जाएंगे इनमें से। और ये जो अदालत ने एक ख़ुद को अमलन, तो इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में अदलिया नाम का इदारा माइनस हो गया। एस्टेब्लिशमेंट का इदारा मौजूद है और हुकूमत का इदारा मौजूद है, नैब का इदारा मौजूद है, अदलिया का इदारा गैर मौजूद हो गया है क्योंकि अदलिया की तकरीबन हर जगह वो चीज़ बैठे हैं जिनका इमरान खान क्रश है और वो इमरान खान के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कह सकते हैं वो अली अफजल शाही
जिसने पीटीआई वालों को यकीन दिलाया था इमरान खान से मुलाकात करके मार्च 2024 तक, जब तक मेरे ससुर साहब इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आएगा, कोई रिमार्क्स नहीं आएंगे और तमाम फ़ैसले हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ आएंगे, ये उसने गारंटी दी थी। और इसी के घर 20 हाज़िर सर्विस जजों का इजलास हुआ और इस जुडिशल कॉन्फ्रेंस की सदारत जो थी वो अली अफजल शाही ने की। इस तरह से अंदाज़ा कीजिए कि अदलिया पाताल की किन पस्तियों से भी निकल कर पाताल दर पाताल में दफन होकर रह गई है चंद लोगों की वजह से, और अब ये इन चंद लोगों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होएगा। नाज़रीन, ये जो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा है, ये थोड़ी सी अभी मिस्ट्री है इसमें कि ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्योंकि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़े के बाद जो बात की वो ये थी कि मुझ पर दबाव था कि फ़लाँ पर मुकदमा करो, फ़लाँ को छोड़ दो। अब इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात उन्होंने क्यों की, इसलिए कि उन्होंने तो जब से नैब का चार्ज संभाला है किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा नहीं किया, सिर्फ अफजल शाही के बुलाया था और उसको बुलाया था वो पंजाब का जो साबिक़ वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, तो उस पर वो ससुर दमाद कंपनी नाराज़ हो गई, तो उसे बुलाकर नैब को, चेयरमैन नैब को बुलाकर झाड़ झपाड़ की गई, डांट डपट की गई। बाज़ार लगता है कि वो डांट डपट का मुकाबला नहीं कर सके और अफजल शाही के ख़िलाफ़ जो नोटिस था वो तकरीबन अभी मुअत्तल होकर रह गया। इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आता। आप गैस कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने दबाव डाला होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शहबाज शरीफ साहब तो इस सियासी मामले में इमरान खान से किसी महाज राय के कायल ही नहीं है। अगर हुकूमत कुछ कर भी रही है पीटीआई के ख़िलाफ़ तो वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हो सकते हैं, मुस्लिम लीग के दूसरे लोग हो सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं हो सकते। तो खैर, ये अब अर्ज़ यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये रोल मॉडल क्या होता है। कई लोगों को नहीं समझ में आ रही कि रोल मॉडल की कोई नई डेफिनेशन आ गई है, क्या चक्कर है, किस हिसाब से रोल मॉडल है। तो जनाब, जो रोल मॉडल के शराइत हैं वो पूरा करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो बहुत मुश्किल किस्म की शर्तें हैं और बहुत मुश्किल किस्म के एडवेंचर करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर आदमी रोल मॉडल बन सकता है जिस तरह का मौसूफ़ान को चाहिए। वो क्या शराइत हैं, जो सख्त कड़ी शराइत है जिनको सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। पहली बात यह है कि हर किस्म की बदकारी में कम से कम 60-65 साल का तजर्बा होना चाहिए और बदकारी के इस फ़न की हर सिनफ पर, हर किस्म पर मुकम्मल माहराना अबूल होना चाहिए। आपको पता है ये बदकारी कोई एक सिंपल चीज़ नहीं है, इसमें परवर्शन एक्सट्रीम हद तक जो जाने वाली परवर्शन है, फोबियाज़ हैं, फीलियाज़ हैं, ऑब्सेशंस हैं, पता नहीं क्या कुछ इसमें ये यूरोप अमेरिका वालों ने रंग भर दिए हैं। उन तमाम शोबों में और इसके तमाम ट्रैक्स पर चलने की, दौड़ने की महारत हासिल होनी चाहिए। 24 घंटे आदमी को इस मामले में मर्द मैदान होना चाहिए, फिर कहीं जाकर आप रोल मॉडल होने की एक शर्त पूरी करते हैं। ये एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि आपको पड़ोसी की बीवी भगाने की महारत हासिल होनी चाहिए और फिर इद्दत के दौरान उससे शादी करने की भी महारत हासिल होनी चाहिए। फिर आपके पास ऐसे दीन फरोश मौलवियों का एक झमकटा होना चाहिए जो आपके इस फेल को कि आपने इद्दत के दौरान बदकारी की वो इसके फ़ज़ाइल बयान करें। और सिर्फ एक शिक है जो मुकम्मल मिलकर ये दोनों चीज़ें मुकम्मल होती हैं। दूसरा ये है कि हर किस्म के नशे की लत आप में होनी चाहिए। 24 घंटे नशा करें, यहाँ तक कि 1 घंटे की तकरीर करें तो उसमें आप पर तकरीर के दरमियान में एंग्जाइटी तारी हो जाए, जो इस बात की निशानी है कि आपने जो डोज़ ली थी वो एक्सपायर हो गई है, अब नई डोज़ की ज़रूरत है। तो फिर आपको एक स्ट्रगल करना पड़ती है बाकी मानदा तकरीर मुकम्मल करने के लिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त ये है रोल मॉडल बनने की कि आप में लड़कियां दूसरे घरानों की बच्चियां नचाने की, सरेआम नचाने की सलाहियत होनी चाहिए। आप उनको सेड्यूस कर सकें कि वो आपके जलसे में आए, तरह तरह के डांस करें, तरह तरह के फोश इशारे करें, नौजवानों को राग़िब करें, नौजवानों को अपनी तरफ बुलाएं, उनके दिमाग पर कब्ज़ा करें और फिर एक लड़कियों की ऐसी पलटन तैयार करना जो हर धरने में जाकर
किसी न किसी मीडिया पर्सन को पकड़कर अपनी तरफ राग़िब करके कुछ ख़ास किस्म के डायलॉग बोले जो इन्हें हिफ़्ज़ कराए गए हैं। मसलन कि मैं तो इमरान खान की इतनी आशिक हूँ और मेरी मामा भी इमरान खान की इतनी आशिक हैं कि हम दोनों इकट्ठे उसके बेड पर सोना चाहते हैं। तो इस तरह के डायलॉग हिफ़्ज़ करा के एक पूरी पलटन, एक पूरी बटालियन इन लड़कियों की तैयार की जाए जो फिर हर जलसे में जाकर ये ईमान अफरोज़ पैगामात दें और जो सोशल मीडिया पर नशर हो, क्योंकि कौमी मीडिया अभी तक इतना लिबरल नहीं हुआ कि जो ये डायलॉग नशर कर सके, टेलीकास्ट कर सके। सोशल मीडिया ज़ाहिर है उसकी भी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, बल्कि करोड़ों में है, उस पर ये चीज़ें आएँ और फिर इस तरह कौम की एक अखलाकी तरबियत की जा सके। वही अखलाकी तरबियत जिसको फ़रोग़ देने के लिए इमरान खान ने मौलवी तारक जमील और मौलवी उरिया मकबूल जान की खिदमात हासिल की हैं कि ये है अखलाक जिसकी बुनियाद पर हम लोग रियासत मदीना बनाएंगे। ये रोल मॉडल होने की एक और शर्त है। इसके अलावा एक और शर्त ये है कि आप और आपके तमाम साथी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की रिश्वत या करप्शन को अपने शायान शान ना समझें, बल्कि अरबों की करप्शन करें। चुनाचे 3.5 सालों में, 3.5 बरस के दौरान 20 अरब डॉलर का कर्जा लिया और इमरान खान हड़प कर गया। और ये अकेले इमरान खान ने हड़प नहीं किया, उसकी पूरी पलटन ने हड़प किया। तो ये रोल मॉडल होने की एक और शर्त है कि करप्शन में आप वो क्या कहते हैं जिसको बिसियार खोर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा खाता है और जो बहुत तेज़ी से खाता है, उसे क्या कहना चाहिए, सुबह खोर, पता नहीं क्या टर्म होनी चाहिए, लेकिन जो कि बड़ी तेज़ी से खाए। 1 अरब डॉलर का कर्जा कितने दिन में आप हज़म कर सकते हैं? चंद दिनों में आप हज़म कर सकें। और फिर हर रोज़ पता चले कि हर रोज़ यहाँ आपने 50 अरब की करप्शन की है, यहाँ आपने 100 की करप्शन की है, यहाँ 20 अरब रुपये की करप्शन की है। यहाँ तक कि आप करप्शन की एडिक्शन आपको इस कदर ज़्यादा हो कि जाते हुए मिनरल वाटर की बोतलें भी उठाकर थैले में भरकर, गाड़ी में भरकर अपने घर ले जाएं। ये रोल मॉडल होने की एक और शर्त है। इसके बगैर आपका रोल मॉडल होना नामुकम्मल है। नाज़रीन, फिर रोल मॉडल होना ये एक पैदाइशी सिफत है। बच्चा 2-3 साल की उम्र में बोलने के काबिल होता है। तो अगर रोल मॉडल किसी ने बनना है तो उसको ये शर्त भी पूरी करनी है कि वो जब उसने बात करना सीखी, जब वो गुफ्तगू करने के काबिल हुआ 2 या 3 साल की उम्र में, तो उसने 2 कलमे कहे हों, कम से कम 2 कलमे। एक कलमे में उसने झूठ बोला हो और दूसरे कलमे में उसने गाली बकी हो। ये 2 काम अगर पैदाइशी सलाहियत किसी में मौजूद है, 2-3 साल की उम्र में ही वो अपनी महारत दिखाना शुरू कर दे और फिर अगले 70 बरस तक वो हर रोज़ हर रात 100 झूठ दिन को और 100 झूठ शाम को बोले, तो माशाल्लाह वो रोल मॉडल बनने की एक और शर्त क्वालिफाई कर जाएगा और फिर लोग उस पर वारिसत के हो जाएंगे। अब ना रोल मॉडल होने की परफेक्शन जो है वो करीब आ रही है। इसके अलावा आपको मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों और अंबिया का हमसर होने का दावा करना पड़ेगा, और जो इस दावे को चैलेंज करे कि ये तो जनाब आपने हमारे जज्बात हर्ट किए हैं, तो उल्टा उस पर आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये तो अमर बिल मारूफ के मुनकिर हैं, अमर बिल मारूफ की रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। ये एक इजाफी सलाहियत है, ये भी आप में होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आपकी परफेक्शन में अभी कसर रह गई है। फिर जो इतना जुर्रतमंद हो, इतना बहादुर हो, इतना दलेर हो कि वो आराम से कश्मीर का सौदा कर सके, नरेंद्र मोदी के हाथ कश्मीर को बेच सके और दाम खड़े करके अपनी बहन अलीमा बाजी को भिजवा सके, वो है परफेक्शन के लिए एक और शर्त का क्वालिफाई कर जाना। माशाल्लाह ये शर्त भी पूरी कर ली, अब परफेक्शन की जो मंजिल है और करीब आ गई है। फिर जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के हाथ फरोख्त कर दे, गिरवी रख दे, ताकि पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी ख़त्म होकर रह जाए, ये इसने एक और क्वालिफ़िकेशन पूरी कर दी। और इसी ज़मन में आजकल एक ऑडियो टेप का जिक्र हो रहा है जो कुछ लोगों तक पहुंच गई है लेकिन पब्लिक नहीं हुई। उसमें इमरान खान अपने साथियों को बता रहा है कि मैंने मईशत का वो हाल कर दिया है कि अब ये 16 साल तक हाथ पाँव मारते रहेंगे, मईशत ठीक नहीं होगी।
तो ये भी नाजरीन एक बहुत अहम शर्त थी जो इमरान खान ने रोल मॉडल होने के लिए पूरी की। नाज़रीन, एक शर्त ये भी है जो जिसका जिक्र शुरू में आना चाहिए था लेकिन वो फिर ज़हन से निकल गया, अब याद आई कि जो बदकार ख़वातीन से टेलीफोन कॉलों पर ऐसी गुफ्तगू कर सके कि जिसे सुनकर यूरोप और अमेरिका की पोर्न इंडस्ट्री की स्टार एक्टर और स्टार एक्ट्रेसेस जो है वो शर्मा जाए, उनके कानों से भी धुआं निकलने लगे। इस तरह की गुफ्तगू की कुदरत रखता हो तब जाकर वो रोल मॉडल बनेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बाकी शर्तें जो है वो हज़फ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहरहाल 75% परफेक्शन हासिल हो जाती है। बाकी 25% का तज़किरा फिर कभी सही। तो जनाब, ये था नाज़रीन रोल मॉडल होने की तशरीह का मुकम्मल बयानिया। और मेरा ख़्याल है अब आपको किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि रोल मॉडल होना क्या होता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।